कुशाग्र हत्याकांड न्याय की राह में रुकावटें, एक बार फिर से एक मां की टूटी उम्मीदें। कानपुर 9 जून 2025 को कानपुर के चर्चित छात्र कुशाग्र कनोडिया की हत्याकांड की सुनवाई में एक बार फिर से बाधा आ गई। सोमवार को कुशाग्र की मां सोनिया कनोडिया जब अदालत में गवाही देने पहुंची तो मालखाने से कुशाग्र के कपड़े, स्कूल बैग और अन्य सबूत कोर्ट में पेश ही नहीं किए गए। वजह यह थी कि थाना रायपुरवा के हेड मुहर्रिर की छुट्टी और मालखाने से सिपाही का ट्रांसफर। कुशाग्र की मां जब कोर्ट में पहुंची और कपड़ों की बात चली तो उन्होंने कपड़ों का रंग याद करते ही फफक कर रोना शुरू कर दिया। यह दृश्य न केवल अदालत में मौजूद लोगों को भावुक कर गया बल्कि एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर गया कि हमारे देश में पीड़ित परिवार को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। अक्टूबर 2023 में कानपुर के कारोबारी मनीष कनोडिया का 16 वर्षीय बेटा कुशाग्र ट्यूशन पढ़ने निकला था लेकिन वापस ही नहीं लौटा। बाद में खुलासा हुआ कि उसकी पूर्व शिक्षिका रचिता, उसके प्रेमी और एक साथी ने मिलकर अपहरण किया और फिर नृशंस हत्या कर दी। कारण यह था कि फिरौती की रकम। हालांकि सुरक्षा गार्ड की सतर्कता के चलते आरोपी जल्द गिरफ्तार हो गए, लेकिन अब न्याय प्रक्रिया में धीमी रफ्तार पीड़ित परिवार के जख्मों को और गहरा कर रही है। गुजरात से कानपुर आते हैं माता पिता। हत्या के बाद मानसिक आघात से टूट चुका था कनोडिया परिवार 2024 में सूरत और गुजरात में शिफ्ट हो गया। इसके बावजूद वे हर सुनवाई में कानपुर में शामिल होने के लिए आते हैं। सोमवार को भी मां सोनिया, पिता मनीष और चाचा सुमित अदालत पहुंचे थे। जब कोर्ट में माल नहीं पेश किया गया तो परिवार सीधे पुलिस आयुक्त से मिला। पुलिस आयुक्त ने आश्वासन दिया कि जल्दी कपड़े और सबूत कोर्ट में पेश किए जाएंगे। अब अगली तारीख 24 जून 2025 होगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 24 जून तय की थी। उस दिन कुशाग्र की मां की गवाही दर्ज होनी है और कपड़ों की पहचान की जाएगी। न्याय की प्रतीक्षा में कुशाग्र का परिवार। कुशाग्र की मां की आंखों में केवल एक ही सवाल है, कब मिलेगा मेरे बेटे को इंसाफ। उनकी पीड़ा उस हर मां की पीड़ा है जो अपने बच्चों को खोने के बाद सिर्फ न्याय की आस में दर दर भटकती हैं। देखें पूरी रिपोर्ट। इस बार जो मालखाने के जो इंचार्ज थे उनका ट्रांसफर हो चुका है, तो उनको लेटर भेजा गया था वहां से, और उनका कहना ये है कि वहां से उनको छुट्टी नहीं मिल रही है जहां उनका ट्रांसफर हुआ है। तो उसके लिए हम लोग कमिश्नर साहब के पास आए हैं रिक्वेस्ट करने की भैया और भाभी हमारे सूरत से फ्लाइट से आ जा रहे हैं, कृपया करके हम लोग की मदद करें और मालखाने से जो भी माल आना हुआ है तो आगे कार्रवाई बढ़े। कमिश्नर साहब ने तुरंत इसको संज्ञान में लिया और आश्वासन दिया है कि 3-4 दिन के अंदर कपड़े बिल्कुल 100% हम मंगवा रहे हैं और आपको अब दिक्कत नहीं होगी, आपके पास फोन पहुंच जाएगा। अब क्या बताएं, हर चीज तो ओपन है, आप लोग भी जान रहे हैं, प्रशासन भी जान रहा है, हर चीज घटना तो पूरी ओपन है, मगर कोर्ट के ऊपर अब कोर्ट अपने हिसाब से हर चीज कर रही है। फिलहाल जो अब इस समय थोड़ा सा 1-2 तारीख से तेजी आई है, अभी माल खाने से माल आ जाए तो हमें लगता है 3 महीने जो इसमें हाई कोर्ट के आदेश हैं, 3 महीने बचे हैं उनकी टाइमिंग में, तो हमें लगता है कि भगवान चाहेगा तो 3 महीने में इन लोगों को सजा सुनाई जाएगी। तीस 10-2023 की घटना जिसमें कुशाग्र कनोडिया को उसकी ट्यूशन टीचर रचिता वत्स और उसके 2 साथी शिवा व प्रभात ने किडनैप किया और बाद में गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी। ये मामला एडीजे 11 सुभाष सिंह साहब की कोर्ट में विचाराधीन है। आज कुशाग्र की माता सोनिया कनोडिया की गवाही थी। पिछली डेट में अभियोजन ने गवाही कंटिन्यू की थी क्योंकि कुशाग्र के कपड़े, बैग, पानी की बोतल ये कुशाग्र की माता से साबित कराना था, लेकिन आज रायपुरवा थाने के द्वारा माल न्यायालय में उपलब्ध नहीं कराया जा सका, जिससे सोनिया कनोडिया की गवाही नहीं हो पाई। अभियोजन ने न्यायालय से प्रार्थना की है तो न्यायालय ने एक पत्र पुलिस कमिश्नर साहब को प्रेषित किया है कि अगली तारीख में हर हाल में माल न्यायालय में प्रस्तुत हो, जिससे कार्रवाई आगे हो बढ़े। हाँ, हमको भी ये जानकारी हुई है कि पीड़ित का परिवार सीपी साहब से मिला है। न्यायालय ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि इसमें
माननीय हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि इसमें डे टू डे हियरिंग करके जल्द से जल्द इस मामले को निस्तारित किया जाए। अगली तारीख 24 जून नियत कर दी गई है। उसमें थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, जो थाने में मालखाना मोहर्रिर रहते हैं उनका ट्रांसफर हो गया गाजियाबाद। उन्होंने चार्ज अभी पूरा नए मोहर्रिर को नहीं दिया है, इस कारण से जो है माल प्रस्तुत नहीं हो पाया है। अगली तिथि में निश्चित रूप से माल प्रस्तुत होगा और गवाही आगे बढ़ेगी। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय के संघ प्रमुख का प्रवास कल्याणपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान में निर्धारित है, जहां वे संघ पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक करेंगे। उनके दौरे को लेकर संघ कार्यकर्ताओं में उत्साह है और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मोहन भागवत का यह प्रवास संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखें पूरी अनेक रिपोर्ट। प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय में एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जल्द से जल्द संपर्क करें, महाविद्यालय जाकर और अपना एक अच्छा भविष्य बनाने का काम करें। ब्रजलाल वर्मा पीजी महाविद्यालय रेलवे स्टेशन फुफवर नियर महाराजपुर नगर में है।